तो कल आई यूपीएससी रिजल्ट, कल शाम को, है ना। यूपीएससी सीएससी 2024। तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने ही यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया होगा। क्योंकि अगर मैक्सिमम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम रेशियो देखें तो बहुत मीन्स अगर हम रेशियो प्रैक्टिकली अगर देखें तो पास होने की संख्या बहुत कम होती है, राइट। फेलियर्स उनमें ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि जस्ट रिस्पेक्ट योर ऑनर योर फीलिंग्स, ठीक है। मीन्स आई नो कि आप कितना पेनफुल है ये सिचुएशन। आज की सुबह तो आपको बहुत ही गंदा सा फील आया होगा, बिकॉज बोलते हैं ना कि एक तो हम सो नहीं पाते, एक अगर आधा घंटा एक घंटा के लिए हम सो भी जाए ना, तो उठने के बाद जो दैट फीलिंग ऑफ वॉइडनेस, तो वो जब कुछ खालीपन अंदर लगता है। क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है ना यूपीएससी सीएससी, ये इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, इसलिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं, राइट। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, एंड ये एग्ज़ाम इतनी ज़रूरी बन जाती है कि हम लाइफ में सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। हमारी हैप्पी मोमेंट्स, हमारी हैप्पी मेमोरीज बनाने तक हम छोड़ देते हैं, जस्ट टू कवर आवर डेली टारगेट्स। एंड उसके बाद जब ऐसा रिजल्ट आता है तो वी फील दैट पेन, दैट वॉइडनेस, दैट खालीपन, है ना। हमें पता है किसी का कुछ गलतियों की वजह से नहीं हुआ होगा, किसी की वहाँ पे एंजाइटी एंड स्ट्रेस हो गई होगी एग्जाम हॉल में, किसी को फिर बहुत सारी उस चीज़ में पजल हो गए होंगे, कंफ्यूजन हो गया होगा लैक ऑफ रिविजन के चलते, लैक ऑफ स्ट्रेटेजी के चलते, एंड किसी का बस लक साथ नहीं दिया। लेकिन ओवरऑल ऑल दिस मिस्टेक्स जो हम मिस्टेक्स करते हैं ना, चाहे वो लैक ऑफ रिविजन हो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ों को साथ में कंसोलिडेट करना हो, चाहे वो स्ट्रेस या एंजाइटी हो, तो जो मिस्टेक है ना, एक बात क्या सच्ची है पता है, कि वो हम जानबूझ के नहीं करते, इसलिए तो उसे गलती कहलाता है ना। गलती गलती से ही होती है, तो वो हमें भी नहीं पता, एंड कुछ तो बाय लक नहीं हो पाता क्लियर, है ना, ड्यू टू दोज पिंच ऑफ मार्क्स जो जो नहीं होता। या फिर बहुत कुछ हो सकता है उस एग्जाम के दिन में, इतनी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जहाँ पे आपका माइंडसेट बाकी दिनों की तरह शायद काम ना करे। तो इट्स जस्ट दैट आई कैन फील योर पेन। बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारी हमारी मेंटली हम बहुत सारी चीज़ों को चलते रहता है। एग्जाम के दिन भी हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि यार इस साल होना ही है, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या। वैसे तो हम जिएंगे, बट वो सोच होती है, एंड रिजल्ट में जब वो डर सामने आ जाता है तो वी फील दैट वॉइडनेस, है ना। एंड ये कितनी पेनफुल सिचुएशन है, क्यों बोल रही हूँ पता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं बस हवा में बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। एंड एक बार नहीं, मैंने तो बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है प्रीलिम्स में फेल होना, है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, बीइंग योर सीनियर, बीइंग योर दीदी, बीइंग योर मेंटर, बीइंग योर एडुकेटर, आप जो भी मुझे समझते हो, या फिर बीइंग जस्ट अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जिसने यूपीएससी एस्पिरेंट बनकर शिद्दत से इस यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था, तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मैं जब गेम के इस पार हूँ ना, एंड आप इस पार एस्पिरेंट लाइफ में हो, एंड मैं एस्पिरेंट लाइफ से निकल चुकी हूँ, तो मैं आपको इसलिए बता सकती हूँ कि देखो, दोस्त, भाई, बहन, जो भी आपको मैं समझ लूँ कि ना, मेरी यंगर सेल्फ ही समझ लूँ, कि जब आप ये लाइन क्रॉस करोगे ना एस्पिरेंट से नॉन एस्पिरेंट की, तो जिंदगी काफी लंबी है, जिंदगी बहुत सुंदर है। हाँ ठीक है, फेल होते हैं हम, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत आसान आपको इजीली बहुत कुछ सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। बट जिंदगी ना आपके लिए वेट कर रही है, देयर इज मोर लाइफ बियॉन्ड दिस एग्जामिनेशन, है ना। यू जस्ट फेल्ड एन एग्जामिनेशन, नॉट लाइफ। ये मैसेज मैंने कल सबके लिए लिखा था, क्योंकि मुझे पता है जब फेल होते हैं, दोस्तों से, रिलेटिव से बातें करने की मन होती ही नहीं है। जो हमें समझ सके, कोई सीनियर कोई कुछ बोल दे, या फिर जो इस लाइफ को जीता है, जीकर आया हो, उनसे अगर कुछ हम रिलेटेबल सुन लेना, तो थोड़ा सा हमें वो कंधा मिल जाता है। रोएंगे तो हम अकेले ही, बट थोड़ा सा अपने लिए, अपने आप को स्ट्रेंथ देने के लिए रिमाइंडर्स हमें मिल जाती है। एंड इसलिए ये मैंने अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब में कल भी डाला था, फॉर यू ओनली, है ना। कि अगर आपको कल के दिन के लिए लिखा था, आज भी एक हफ्ते भर के लिए आप छुट्टी लो, ठीक है। करना है, फिर से देना है नहीं देना है ये अलग बात है, ये बाद में हम बात करेंगे। बट आपको अगर कुछ बोलना हो, जो बिना जजमेंट के कोई आपको सुने, बिना फीडबैक दिए आपको बस सुने, आपकी दिल की बातें सुने, बिना आपको कुछ जज किए, टोके, रोके, या फिर आपकी मिस्टेक्स गिनवा के, तो फिर मैं हूँ। यू कैन डीएम मी,
मेरे इंस्टाग्राम में भी आप डीएम कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। आई एम देयर फॉर यू। जो आपको सिर्फ सुनने के लिए, बिकॉज बोलने के लिए, सजेशन देने के लिए ना इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं, बट सुनने के लिए ना बहुत कम लोग होते हैं। एंड आई एम देयर बिकॉज मेरी मोटो ये है, टू बी द वन माई यंगर सेल्फ नीडेड। मुझे जो चाहिए था, आई एम गिविंग यू ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। एंड इसलिए मैं बिगिनर्स के लिए ये सब न्यूज़पेपर, जो ये सब बिगिनर्स के लिए है। बिकॉज मुझे जो गाइडेंस नहीं मिली, मैंने जो गलतियां की शुरुआत में, वो आप ना करो। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, नहीं, या बताऊंगी नहीं, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगी। लेकिन मैं चाहूंगी अगर मैंने 10 गलती की तो आप बस 3 गलतियां करो, है ना। एंड मुझे पता है मैं इस साइड में जब हूँ, अब एग्जाम प्रिपरेशन के, मैं जब एग्जाम प्रिपरेशन के इस साइड में हूँ, नॉन एस्पिरेंट वाले फेज में, ये बहुत आसान है। लेकिन मैं भी जब उस साइड में थी ना, तब मुझे भी आप जैसा ही फील होता था कि एग्जाम मेरे लाइफ से बढ़कर है, ये एग्जाम सब कुछ से बढ़कर है। बट अब भरोसा मानो, ये एग्जाम के पीछे भी ना बहुत सुंदर लाइफ है जो आपको वेट कर रही है। ठीक है। तो इसलिए आप अटेम्प्ट दो चाहे ना दो, लेकिन ये याद रखना, ये एग्जाम अगर नहीं भी होता है ना, फिर भी अगर आपने नॉलेज सही से गेन किया है, तो फिर बहुत सारी चीजें हैं। एंड आज जो कुछ लोग आप पे हंसेंगे, कुछ लोग आपको कहेंगे कि तेरे से होना ही नहीं था, ये बहुत टफ है, तुझे पहले ही कहा था कि प्रिपेयर ही नहीं करना चाहिए था। या फिर तुम अगर आप अगर रोगे भी तो वो बोलेगे तू रो क्यों रहा है, तूने तो खुद ही ये सिलेक्ट किया था, ये तेरी ही चॉइस थी ना ये लाइफस्टाइल, तो फिर रो क्यों रहा है। तो उन सबको ना मत सुनो, उन सबको बस इतना कहो कि मैंने जिया है, पता है। और अपने आप को ये बोलो कि उन्होंने कभी यूपीएससी लाइफ, एस्पिरेंट लाइफ की जिंदगी जी ही नहीं है, तो वो कैसे समझ सकते हैं, वो दर्द नहीं समझ सकते ना। अब माँ जो बनते हैं, हमारी माँ जो हमें हमें जन्म देने वाली जो हमारी माँ होती है, कितना पेन उन्होंने सहा है, हम बस उसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत फील भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पेन हम कभी नहीं महसूस कर सकते, बिकॉज हम वो रास्ते तक अभी तक पहुंचे ही नहीं जो फीमेल है। एंड मेल तो समझ नहीं सकते जब तक अपनी बीवी के साथ वो चीज आती नहीं है ना। तो बहुत सारी पेन वो बस ऐसे बोलेंगे, बिकॉज उन्होंने लाइफ जिया ही नहीं है, तो उनके वजह से आप दुखी मत हो, बिकॉज यू आर ए वॉरियर टू मी, फॉर द सोसाइटी, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर उन सब के लिए जो आपको समझते हैं। ठीक है ना। तो उस वॉरियर को जिंदा रखना, आपने लड़ाई की बिकॉज आप वॉरियर थे, आपने अपना बेस्ट दिया, डेट्स इट। हर सर्कमस्टेंस अनसर्टेन पाथ की रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ओके। एंड लाइफ क्रूएल हो जाती है, बट देन हमें खुद को खुद ही खड़ा करना पड़ता है, हमें कोई खड़ा करने नहीं आएगा। ओके। मैं आपको बस अच्छी बातें बोल सकती हूँ, लेकिन खुद को एनकरेज सिर्फ आप ही कर सकते हो। वरना आप ये वीडियो सुन के फिर से जाके दुखी हो जाओगे, वो तो होगे ही, लेकिन फिर खुद को मूव ऑन करने की शक्ति भी आप खुद ही खुद को दे सकते हो। ओके। एंड वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्सा होती है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, आपकी कहानी है, तो किस्सा नहीं, कहानी है तेरी। ठीक है। और कहानी अब भी बाकी है, वो कहते हैं ना तुम्हारी पिक्चर अब भी बाकी है, तो वही याद रखना। ठीक है। तो आई होप आप खुद को फिर से संभाल लोगे, क्योंकि लाइफ ना दोस्त बहुत लंबी है, बहुत सुंदर है, बस ये रिमाइंडर देने वाला कोई नहीं होता, निगेटिव चीजें बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। तो इसलिए अपने आप को बचा के रखना। आप बहुत एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हो, है ना, टफ एक डिसीजन आपने लिया इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का। ठीक है। तो होता नहीं होता वो फर्क नहीं पड़ता, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में हार्डवर्क करना था, आपने वो किया। आपके हाथ में लड़ाई करनी थी, आपने किया। जो बहुत लोग करते नहीं है आपके आसपास में, आपने उस रास्ते में आपने अपना लाइफ दिया हो, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 6 साल हो, जितना भी हो, है ना। तो आई एम जस्ट प्राउड ऑफ यू ऑल, जो भी इस बार एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, बिकॉज आपके जैसा फाइटर कोई भी नहीं है। बिकॉज फेलियर को ना सहना सबकी बात की नहीं है, सबकी बात सबको आता भी नहीं है, एंड आप वो सह रहे हो, इसलिए आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है। तो बस अपना ध्यान रखना, एंड आई एम देयर। आप कमेंट सेक्शन में भी बोलो, आप मुझे पर्सनली डीएम भी करो इंस्टाग्राम में। ओके। आई एम देयर फॉर यू। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। मैं ये नहीं बोलूंगी आप फॉलो करो मुझे, नहीं, आप फॉलो मत करो, मैं यहाँ पे कोई आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आई जेन्युइनली फील योर पेन। आप बस मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है, कि दीदी, मैम, सिस्टर, कुछ भी आप बोलो मुझे, कि या सीनियर, कॉमरेड, एक्स एस्पिरेंट, वेटरन एस्पिरेंट, कुछ भी बोल लो, बस आई एम देयर बिकॉज आई कैन फील योर पेन। ठीक है। तो ध्यान रखना अपना, टेक केयर एस्पिरेंट्स। ओके। तो ये थी आज के एस्पिरेंट के लिए जो कल फेल हो गए, उनके लिए एक मैसेज।
एंड साथ ही साथ आज की डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। मुझे तो मन नहीं ये कवर करने के लिए, बट कंसिस्टेंसी इज द की। जो फिर से दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हो, मूव ऑन इसी तरह करना है कि हाँ दुख को समझते हैं। अब आपको बोलते वक्त मुझे भी मेरी फ्लैशबैक्स आई, क्योंकि लास्ट ईयर ही मैंने प्रिपरेशन छोड़ी, राइट। लेकिन फिर फ्लैशबैक्स के साथ साथ आई हैव टू मूव ऑन विथ लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग दिस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, राइट। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। एंड जो एग्जाम फिर से दे रहे हैं तो मूव ऑन तो करना पड़ेगा, एक हफ्ता ब्रेक लीजिए एंड फिर कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो ये हमारा आज न्यूज़ है जो हम जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से मैंने शो नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये मैप में आपको समझ अच्छे से आएगा नहीं। बट देन ये जो रिवर है ना, इसकी थोड़ी जो अलाइनमेंट है ये थोड़ी सी अनयूजुअल है। क्यों? क्योंकि ये पहले तो मतलब मान लो ये रिमो ग्लेशियर है, लिमो ग्लेशियर से निकलता है, ओके। देन ये पहले बहता है साउथ ईस्ट के तरफ, ओके, साउथ ईस्ट, एंड देन फिर बहता है ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ओके। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये थोड़ा सा फिर पैरेलली, ये जिस मतलब पहले अगर ये रीमो ग्लेशियर है, ये यहाँ से निकला था तो ये साउथ ईस्ट की तरफ बह के फिर इस तरह, तो पैरेलल बन जाता है। पहले जिस डायरेक्शन से वो निकला था बाद में भी उस डायरेक्शन से जाता है। एंड साथ में नुब्रा रिवर जो होती है ना, जो सियाचिन ग्लेशियर, मान लो ये सियाचिन ग्लेशियर, वो भी कुछ इस तरीके से ही बहता है, पहले साउथ ईस्ट एंड फिर नॉर्थ वेस्ट। तो इसलिए कहते हैं कि ये दोनों में ना काफी, नुब्रा रिवर एंड फिर शायोक रिवर में काफी सिमिलरिटी है, ठीक है। एंड ये क्या होता है कि द नुब्रा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर इज सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ शायोक रिवर, एंड द नुब्रा रिवर आल्सो बिहेव्स लाइक शायोक। तो ये नुब्रा रिवर क्या होती है? शायोक रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है। बाकी और कौन सी ट्रिब्यूटरी होती है? जस्ट फॉर आवर जनरल नॉलेज, प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग आए, कुछ आए तो यू कैन मार्क इट करेक्ट। चांगचेन मो रिवर, ये भी शायोक रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज है, एंड गलवान रिवर, ओके। Changchenmo River which originate empties into the Shyok, and Galwan River which originate in the southern part of Aksai Chin and joins the Shyok, ठीक है। तो याद रखने वाली क्या है? रिमो ग्लेशियर से निकलती है शायोक रिवर, काराकोरम रेंज में है, लद्दाख में है, एंड रिमो ग्लेशियर से होते हुए ये तो बहता, ये बोल दिया, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। देन सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है नुब्रा रिवर विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ शायोक रिवर, और बाकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चांगचेनमो रिवर एंड गलवान रिवर, ओके। तो दीज आर द फैक्ट ऑफ रिगार्डिंग शायोक रिवर। दूसरा है एमएसएमई। वो क्यों है? क्योंकि रिसेंटली 27 जून में थी इंटरनेशनल एमएसएमई डे। तो उस वक्त हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया एक प्रोग्राम, उद्यमी भारत एमएसएमई डे, ओके। इसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज की गई, किस चीज में? एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में देखो ऑलरेडी होता ही है कि एस्टेब्लिश, उनको वो एड्रेस ऑलरेडी करते हैं एमएसएमई जितनी इश्यूज होती है उनके, अपने नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई है, ओके, टू ऑल दोज एड्रेस टू ऑल दोज इश्यूज ऑफ एमएसएमई, ठीक है, वो सारा चीज एड्रेस करते हैं। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्राइज, एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनहांस एमएसएमई का, इसलिए कितनी फंडिंग वंडिंग भी होती है ना, तो एमएसएमई कम्पिटेटिवनेस भी वो एनकरेज तो करते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी करती है, लेकिन अमेंडमेंट लाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? टू फॉर द अपग्रेडेशन विद टाइम, समय के साथ हमें एडवांस होना पड़ता है, समय के साथ हमें चलना पड़ता है। तो इसी जो एमएसएमई डेम को मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया, अमेंडमेंट टू एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 टू इम्प्रूव देखना, नॉट टू ब्रिंग ना, इम्प्रूव ही करना है, जो है ऑलरेडी उस चीज को एडवांस करना है। टू इम्प्रूव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स डिले होते हैं उसके लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए उन्होंने इम्प्रूव करने का सोचा। देन एड्रेस द चेंजिंग नीड ऑफ द एमएसएमई सेक्टर, किस तरीके से कर सकते हैं? अपग्रेडेशन ऑफ समाधान पोर्टल, ताकि लोग अच्छे से कंप्लेन कर सके। टीम इनिशिएटिव, किससे रिलेटेड अगर एग्जाम आता है, टीम इनिशिएटिव इन न्यूज टर्म रिलेटेड टू एमएसएमई, ताकि फिनेंशियल असिस्टेंट जो वो अच्छे से प्रायोरिटी सेक्टर वाइज वो दे सके। एंड यशस्विनी कैंपेन, यशस्विनी कैंपेन किस चीज से? अवेयरनेस प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू हैविंग विमेन इन द टीम, विमेन पार्टिसिपेशन को सही से एनालाइज, सही से वो पार्टिसिपेट करे उस चीज के लिए क्या है? यशस्विनी कैंपेन। तो समाधान पोर्टल, टीम इनिशिएटिव, यशस्विनी कैंपेन कम्स अंडर एमएसएमई, ओके, मींस एमएसएमई सेक्टर में ही डेवलप के लिए ये सारा प्रोग्राम लाया गया। वैसे एमएसएमई बना कब था?
2007 जब मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ध्यान देना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री मर्ज्ड इन 2007 टू फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एग्रो इंडस्ट्री क्या करती है? डेवलप पॉलिसी, फैसिलिटेट प्रोग्राम एंड मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन टू सपोर्ट एमएसएमई एंड एड देयर ग्रोथ। ओके, देन द थीम फॉर एमएसएमई डे 2024 क्या है? थीम कभी आ सकती है, स्टेट पीसीएस में तो आ ही सकती है ना? लेवरेजिंग पावर एंड रेजिलियंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी इन टाइम्स ऑफ मल्टीपल क्राइसिस। ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमें अभी हॉट टॉपिक है एंड पॉवर्टी भी हमारी ऑनगोइंग इशू है, तो ये दोनों पे फोकस्ड है। याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। देन ये जो एमएसएमई की अर्लियर क्लासिफिकेशन थी ना, मैन्युफैक्चर एंड सर्विस, ये अलग अलग, अब क्या है रिवाइज्ड में मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज, इसको एक साथ इतना बोल दिया गया। तो पहले कितना था? माइक्रोमेट 25 लाख इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर, सर्विस 10, यहाँ पे 5-2, यहाँ पे 10-5। ओके, अभी इसी कोई टर्नओवर जरूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आइडिया रखना। और इसमें अभी क्लास रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन में क्या है? दैट इज लेस देन 1 करोड़, पहले लेस देन 25 था ना इसके लिए, एंड सर्विस के लिए 10, तो ये दोनों मिला के लेस देन 1 करोड़ या लेस देन 10 स्मॉल के लिए एंड लेस देन 20। ठीक, 1 10 20, 1 10 1 10 10 1 10 एंड 10 2 20, ऐसे याद रख लेना। ओके, तो ये हो गया एमएसएमई के कुछ ये सब इनिशिएटिव से याद रखना, टर्म्स बेसिस पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड था। ओके, देन ये न्यू क्रिमिनल लॉस, ये तो न्यूज में है ही, तो क्या है हम जान लेते हैं। इनेक्टेड 3 न्यू क्रिमिनल लॉस, कौन सी को हाईलाइट यूज कर लेते हैं ना। भारतीय न्याय संहिता दैट इज बीएनएस, देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दैट इज बीएनएसएस, एंड भारतीय अपना साक्ष्य अधिनियम बीएसए। ओके, 1 जुलाई से चालू होने की बातें हो चुकी है कल, है ना। रिप्लेस क्या करते हैं? कॉलोनियल एरा ऑफ आईपीसी एंड सीआरपीसी दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर एंड दैट इज द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाया गया? 3 पहले तो थे, तो रिप्लेस द कॉलोनियल एरा पनिशमेंट, और क्या है? जस्टिस फोकस्ड अप्रोच, ताकि जस्टिस फोकस ज्यादा रहे। देन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट प्रोसीड्यूर, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो रही है, तो वी हैव टू एडवांस इट विद टाइम, राइट। न्यू ऑफेंसेस कुछ इंक्लूड किए गए, जैसे टेररिज्म, मॉब लिंचिंग, ओके, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। फिर इनहांस्ड पनिशमेंट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑलरेडी है, बट एनहांस कर दिया गया। देन कम्युनिटी सर्विस फॉर पेटी ऑफेंसेस, कम्युनिटी के, अब कम्युनिटी बेसिस सर्विस में भी आपको न्यू ऑफेंस के अंडर आता है। फॉल्स मैरिज प्रोमिसेस, आप झूठा शादी का वादा अगर करते हो, एंड सुसाइड ऑल्सो बीन इंक्लूडेड एज न्यू ऑफेंस। ओके, इसमें कुछ फैक्ट्स ये है कि स्टेट्स आर फ्री टू ब्रिंग देयर ओन अमेंडमेंट्स। ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, बीएनएसएस, इसके अंतर्गत स्टेट अपनी अमेंडमेंट ला सकती है, बिकॉज अपनी अपनी रीजनल बहुत सारी डिमांड होती है ना, तो इसलिए ये एक लिबर्टी दी गई है। देन द भारतीय, ये बहुत अच्छी बात है, आप जेंडर इक्वेलिटी उसमें लिख सकते हो सोसाइटी में भी। द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो है ना, वो जल्द ही अमेंडेड सून, किया नहीं है, अमेंडेड सून, क्या करेंगे? सेक्शन ऑन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट मैन एंड ट्रांसजेंडर। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, बिकॉज इनके प्रति भी आजकल बहुत सारी क्राइम बढ़ रही है फॉर मैन एंड ट्रांसजेंडर, है ना। तो ये अभी तक हुई नहीं है, तो कहा गया कि जब तक होता नहीं है, पुलिस ऑफिसर्स को कहा गया कि आप जो ऑनगोइंग जो अदर एलाइड सेक्शंस है जो ऑलरेडी है, उससे ही आप इनको पनिश करो। लेकिन ये बीएनएस के अंतर्गत जल्दी ही आने वाली है एक सेक्शन रिगार्डिंग सोशल क्राइम्स अगेंस्ट मैन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन। ओके, देन आईपीसी एंड सीआरपीसी ये कॉन्करेंटली चलता रहेगा, बिकॉज देखो बहुत सारी केसेस पेंडिंग है ना कोर्ट में, सारा तो केसेस अभी खत्म नहीं हुआ, या 1 जुलाई से पहले भी बहुत सारे केस रजिस्टर्ड हुए, तो ये सब चलता रहेगा, धीरे धीरे ये सब कल्मिनेट हो जाएगा, बट अभी फिलहाल कॉन्करेंटली उसके साथ चलता रहेगा। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो मैंने बोला था, उसके लिए क्या कर रहे हैं? एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है वो हम ऑनलाइन अब फिल कर सकते हैं, दैट इज किसके द्वारा? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सीसीटीएनएस,
ताकि हम EFR है जीरो FIR इन मल्टीपल लैंग्वेज, ओके, विदाउट नीडिंग टू विजिट ए पुलिस स्टेशन। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस के चलते वी कैन फायर लाइक FIR ऑनलाइन मोड ऑल्सो, राइट। एंड होम मिनिस्ट्री इज टेस्टिंग ई सक्ष, क्या है ये? मोबाइल ऐप है जहां पुलिस अपनी सारी क्राइम एविडेंस को रिकॉर्ड रखे, क्योंकि होता है ना इंटरस्टेट क्राइम भी होती है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी तो जस्टिस फोकस अप्रोच हम कर पाएंगे इन इन्वेस्टिगेशन, राइट। जैसे अलग अलग स्टेट अपने लिए भी, जैसे दिल्ली स्टेट ने रखा है, जैसे कि दिल्ली ने अपना रखा है कि डेवलप्ड एन ई प्रमाण एप्लीकेशन, ओके। तो हर कोई अपना अपना रख सकता है, right? That is, various states develop their own system based on their capabilities. और वीडियोग्राफी कंपलसरी है ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर, ठीक है। नो चार्ज शीट वैलिड विदाउट सच रिकॉर्डिंग, ओके। देन फॉरेंसिक एक्सपर्ट शुड बी इन एवरी केस, जो 7 या 7 साल से ज्यादा जेल टर्म की जो पनिशमेंट है ना, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है। वाई? फॉर जस्टिस फोकस्ड अप्रोच, ताकि जस्टिस मिले। जितने ऑफिशियल्स आएंगे, इट विल बी मोर लाइक इन्वेस्टिगेशन सही से होगा ना ज्यादा। देन समरी ट्रायल्स नाउ कवर केसेस वेयर द पनिशमेंट इज अप टू 3 years। क्यों? ताकि रिजॉल्व मोर देन 40% केसेस इन सेशन कोर्ट्स के जो केसेस, तो ये शेयरिंग समझ सकते हो कि एक में बहुत सारे केसेस पेंडिंग, तो ही विल दैट इज शेयर। तो ये कवर्ड केसेस भी हम अभी पनिशमेंट ले सकते हैं अप टू 3 years, राइट। तो ये हो गया क्रिमिनल लॉज के टिडबिट के बारे में। आगे दिनों न्यूज जितना आएगा तो पढ़ेंगे हम, लेकिन एज अभी क्रिमिनल लॉ न्यूज में है तो पूछ सकते हैं कि सिविल एंड क्रिमिनल में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये आपको पूछ ही सकते हैं, राइट। तो सिविल लॉ जो है ना वो प्राइवेट बेस्ड होता है, दैट इज व्हेन द प्राइवेट लीगल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल बेसिस आर वायलेटेड। एंड क्राइम कब होता है? अगेंस्ट सोसाइटी, ये एज ए होल सोसाइटी जब एक क्राइम होती है, दैट इज क्रिमिनल लॉ। Then civil law applies whenever a person has a right to sue another person। जैसे आपके टेनेंट ने अगर आपको पैसा नहीं दिया तो you have the right to sue the tenant, okay। and इसमें क्या होता है? when the citizen right to live in peace is violated by such activity, the offense is governed by criminal law, okay। running है स्टॉप साइन। तो यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, ओके। यहाँ पे क्राइम की क्या होती है? फाइन लेते, इम्प्रिजनमेंट होता है, ऑल्सो कभी कभी डेथ पेनल्टी भी मिलती है, ओके। सो दैट इज द क्रिमिनल लॉ डील विद ऑफेंस लाइक रॉबरी, असोल्ट एंड मर्डर एंड लीड टू फिजिकल पनिशमेंट। सिविल लॉ में प्राइवेट जो राइट्स होती है, मैटर्स होती है, जो मैरिज, टैक्स, डिवोर्स के रिलेटेड, फिनेंशियल पनिशमेंट ज्यादा होती है, राइट। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, यू शुड नो, ओके। देन है न्यूज में इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी। क्यों है न्यूज में? बिकॉज रिसेंटली जो ये ISA है एजेंसी किसके अंदर है? अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी सेलिब्रेटेड इट्स 30th एनिवर्सरी। तो ये हो गया न्यूज। अभी हमें जानना है ISA के ऊपर न्यू क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। तो वी हैव टू नो द बेसिक थिंग्स। तो हेडक्वार्टर क्या है? किंगस्टन, जमैका। एंड मेंबर्स क्या है? 168 मेंबर्स इंडिया भी है एंड द यूरोपियन यूनियन। एंड ये एरिया अंडर जरिस्डिक्शन कितना कवर करता है? अराउंड 54% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड ओशन, ओके। 50% से भी ज्यादा। इसकी काम क्या होती है? ऑब्वियसली ये मेरीन रिलेटेड ही होगी, फिर भी हम देख लेते हैं। ऑल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी कंडक्ट। अभी ऑल आता है तो कभी मत सोचना ऑल मतलब गलत ही होगा आंसर, नहीं। इस केस में कंडक्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ डीप सी मिनरल, okay। Then protection of marine environment from harmful effect of deep sea bedded related and encourage marine scientific research। also जनवरी 2024 में इंडिया ने सबमिट किया 2 एप्लीकेशन ताकि उनको एक्सप्लोरेशन करने को मिले। कहाँ कहाँ? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड इन द इंडियन ओशन रीच, दैट इज कर्ल्सबर्ग रीच में उनको चाहिए एक्सप्लोर करने का परमिशन, सो उन्होंने एप्लीकेशन। और एक है कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट ऑफ द एफएनसी निकेतन सी अमाउंट इन द सेंट्रल इंडियन ओशन। तो ये ब्राउन कलर से जो है ना यहाँ पे, दैट इज द ब्राउन कलर, ये कोबाल्ट वाला रीजन है, दैट इज ब्राउन वाले। एंड ब्लू वाले ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स वाले, ब्लू डॉट्स वाले। एंड जो एश कलर वाले हैं वो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, ओके। तो अभी ऑलरेडी इंडिया कर रहा है, 2 कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास एक्सप्लोरेशन के लिए। कौन कौन सी चीज में? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का कर रहा है एंड सल्फाइड्स इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन एंड रिज।
तो अभी वो सल्फाइड्स कहाँ पे करना चाहते हैं पॉलीमेटेलिक सल्फाइड? इन द कर्ल्सबर्ग रिज। ओके, तो ये दोनों ऑलरेडी कर रहे हैं वो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एंड सल्फाइड्स इन द दिस इन सेंट्रल इंडियन ओशन। अभी उनको कोबल्ट का भी चाहिए। तो ये थोड़ा सा जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये रीजन में भी ये सब पाया जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा देख लेना, पॉज करके वीडियो या स्क्रीनशॉट ले लेना, जूम करके थोड़ा सा देख लेना फॉर योर ओन आइडिया। देन है, ये न्यूज में था मेनलैंड शिरो। कुछ दिन पहले भी मैंने बोला था आपको, असम में कौन सी नेशनल पार्क है? रायमोना नेशनल पार्क। वहीं पे क्या पाई जाती है? इसकी एक फर्स्ट फोटोग्राफी ली गई है, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि है कौन। तो इट इज ए मैमल दैट अपियर समवेयर बिटवीन ए गोट एंड एंटेलोप। एंटेलोप जैसा एंड गोट के जैसा भी दिखता है, मतलब ये इनके समवेयर बिटवीन गोट भी, कभी कभी एंटेलोप जैसा भी, राइट। तो याद रखना कि आपको आज देख रहा था, आज के दिन तो एग्जाम पे आता है, तो यू विल बी एबल टू आंसर, राइट। तो ये आईओसीएन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आईओसीएन रिपोर्ट में क्या कहता है कि द मेनलैंड सीरो इनहेबिटेड एट द एल्टीट्यूड कौन सा? 200 टू 3000 मीटर तक। ऐसा नहीं 15,000 आ जाए तो वो गलत होगा, 200 टू 3000। ओके, द एनिमल हैबिटेट इट अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर, इंडियन भूटान बॉर्डर। इंडियन भूटान बॉर्डर में भी ये पाया जाता है। कहाँ पे? इन फिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंदर रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान। ओके, मानस नेशनल पार्क हमारे आसाम में भी है, राइट। देयर आर 3 अदर स्पीशीज ऑफ द एनिमल। इनके और 3 टाइप पाए जाते हैं। कौन कौन से? जापानीज शिरो, रेड शिरो एंड ताइवान और फॉर्मोसन शिरो। कहाँ पे मिलता है? ईस्टर्न इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये वाले रीजन में उनका घर पाया जाता है, मीन्स उनको पाया जाता है। आईओसीएन रेड लिस्ट वनरेबल साइट्स में अपेंडिक्स 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। ऑब्वियसली इसलिए न्यूज में शेड्यूल 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन, तो ये याद रखना इनको, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ये कैसे होता है, ठीक है। देन स्टेट पीसीएस वालों के लिए फैक्ट इन न्यूज आज के दिन ये सब था, ठीक है। तो ये एग्जाम ये एक बुक रिलीज हुआ, बुक ऑन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इनके बारे में कि हमारे स्टेट में जो डाइवर्स फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसके बारे में सारा यहाँ पे लिखा गया है। ये तो चलो एक इन्फॉर्मेशन, लेकिन किताब का नाम क्या है? অসমৰ বন আৰু বনীয়া प्राणी। বন माने फॉरेस्ट, বনীয়া प्राणी माने वाइल्ड लाइफ। किसके द्वारा लिखा गया? याद रखना, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट देवानंद बरुआ। ओके, तो ये राइटर कभी आता है ना, कौन सी बुक किसने लिखी है, तो ये याद रखना। एंड ऑल्सो ये एक न्यूज थी, ऑटोनोमस काउंसिल कॉन्फ्रेंस मीट हमारे असम गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, विच इज अ वेरी गुड स्टेप, बिकॉज डाइवर्स कम्युनिटीज अगर जितने इंक्लूड होंगे हमारे साथ, हमारी ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट होगी। तो ये हो गया ऑटोनोमस काउंसिल के अब बारे में जान लेते हैं। जो हमारे असम में 3 ऑटोनोमस काउंसिल है अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, डिमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके, लेकिन इसके अलावा 6 और स्टेचुटरी ऑटोनोमस काउंसिल है अंडर स्टेट एक्ट। ये याद रखना, स्टेट एक्ट ये है 6th शेड्यूल। ओके, स्टेट एक्ट के अंदर राबा हसोंग ऑटोनोमस काउंसिल, मिसिंग, तिवा, देओरी, थेंगल कसारी, सोनवाल कछारी। ओके, तो ये सारे ऑटोनोमस काउंसिल भी है अंडर स्टेट एक्ट एंड 3 है अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये है क्विज ऑफ द डे। ये आप आंसर करना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको कल इसके आंसर के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास का जो है यूपीआई का मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? मोबाइल वॉलेट यूज नहीं करना पड़ता ना, हम क्यूआर कोड से ही तो पेमेंट कर देते हैं। मोबाइल वॉलेट क्यों चाहिए होता है? अभी नहीं चाहिए होता है। और ये जो है ना, आपको नहीं आता है फिर भी यू कैन एलिमिनेट विद टोटली रिप्लेस। टोटली रिप्लेस क्यों करेगा भाई? किसी ना किसी के पास तो पैसा होगा। अब भी डिजिटल करते हैं, हमारे पेरेंट्स के पास तो पैसे होते ही है, तो अबाउट 2 डिकेड्स में ही पूरा कंप्लीटली हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। देन एफडीआई इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। कभी नहीं, ड्रास्टिकली क्यों इंक्रीज होगा? कुछ तो इफेक्ट होगा। फिर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। नहीं, ये तो यूपीआई में क्यों बेस्ड है? ऐसे भी गवर्नमेंट के द्वारा तो वो बैंक से भी वो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज, डायरेक्ट वो पहले एक मैसेंजर को देते थे, अब डायरेक्टली वो ट्रांसफर कर रहे हैं उनके अकाउंट में, तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू दैट यूपीआई ओनली, है ना। तो दिस इज द मोस्ट वैलिड आंसर, सो ए इज करेक्ट। ओके, तो इतना ही था आज। मैंने आपके लिए ये मैसेज भी दिया ताकि जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा समझे कि आप अकेले नहीं हो, सब कुछ है एंड दुनिया ना बहुत बड़ी है। ओके, आगे और भी जिंदगी है, ठीक है ना। आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आपको कुछ वेंट आउट करना हो, कुछ भी पूछना हो, यू कैन रीच टू मी। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ध्यान रखें अपना,
मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अपना ध्यान अपने रखिए, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ सही रहेगा तो आप आगे दुनिया में बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है। और अपने नॉलेज को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। एक साल गवाया भी है, अगर एक साल में अपने नॉलेज भी बहुत गेन की है, उस चीज से अब आगे बढ़ो, ठीक है। निगेटिव चीजें मत देखो, अपने लिए पॉजिटिव। निगेटिव बोलने के लिए पूरी सोसाइटी पड़ी हुई है, आप अपने लिए पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव देख के आगे बढ़ो, ठीक है। तो टिल देन, स्टे ट्यून, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।